तो अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर करीब 30 दिन के सीज फायर के बाद जंग की आग सुलगती दिखाई दे रही है। दोनों ओर से एक दूसरे पर हमलों के आरोपों के बीच बीती रात एक बार फिर से पश्चिम एशिया में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ने सीज फायर तोड़ दिया, जबकि अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमला ईरान ने किया, जिसके जवाब में कार्रवाई की गई। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब हाल में ही दोनों गुटों के बीच स्थायी शांति समझौते को लेकर करीब एक बार फिर टॉक टेबल राउंड शुरू होता हुआ नजर आ रहा था। अब देखिए, खबरें तो ये भी आई थी कि दोनों देशों के डेलीगेट्स जेनेवा में शांति समझौते को लेकर एक पेज के प्रस्ताव पर बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 7 मई की रात अमेरिका की ओर से हुए हमलों के बाद लग रहा है कि एक बार फिर पश्चिम एशिया में तनाव का दौर शुरू हो सकता है। वहीं अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान पूरी तरह हमलावर मोड में नजर आ रहा है और इससे जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर। अमेरिका ईरान में 30 दिन बाद सीज फायर टूटा है और बड़ी जानकारी मिल रही है कि अमेरिकी बेस पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूएई में अमेरिकी बेस को ईरान ने टारगेट किया है मिसाइल और ड्रोन से। यूएई पर ईरान के इन हमलों की तस्वीरें देखिए। ईरानी हमलों का जवाब दिया जा रहा है। यूएई ने कहा, यूएई ने मिसाइल खतरे की चेतावनी भी जारी की है। तो एक बार फिर से जंग सुलगती नजर आ रही है और 30 दिन के युद्ध विराम के बाद अब युद्ध विराम का उल्लंघन होता नजर आ रहा है। ईरान अमेरिका पर आरोप लगा रहा है कि हम पर अटैक किया गया और नेवल बेसिस पर अटैक किया गया। अब अमेरिका आरोप लगा रहा है कि ईरान ने मिसाइल दागे। और इस बीच खबर आपको बताते हैं, वेस्ट एशिया में भड़के इस तनाव को लेकर दावा है कि अमेरिकी नेवी ने सीज फायर का पहले उल्लंघन किया था। आज इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के ऑयल टैंकर पर हमला हुआ है। अमेरिका ने ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। ईरान की सेना ने भी अमेरिका पर पलटवार किया। ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमलावरों को हमने खदेड़ दिया है। तो ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। अब अमेरिका कहना है कि क्षति ईरान को पहुंची है। हालांकि ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका को भी बराबर नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान की सेना ने अमेरिका पर पलटवार किया। बहरहाल तेहरान में हुए धमाके की एक तस्वीर देखिए, कैसे यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है और धमाकों को रोकने की कोशिश की गई। अमेरिका और ईरान के बीच 30 दिन से जारी सीज फायर पूरी तरह से टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्दीक करती है 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 2 तस्वीरों में देखिए कैसे ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर ईरान के इंटरनेशनल पोर्ट्स पर भी हमले किए गए हैं। पहली तस्वीर तेहरान की है, जहां आधी रात एयर डिफेंस एक्टिवेट हुआ और वॉर सायरन सुनाई देने लगा। तो दूसरी तस्वीर बंदर अब्बास पोर्ट की। दावा ये है कि यहां भी अमेरिका ने हमला किया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच जारी सीज फायर 30 दिन में ही टूट गया। पूरा घटनाक्रम समझिए। तो देखिए, 7 मई की रात अमेरिका का ईरान पर हमला सामने आता है और जानकारी ये भी कि ईरान के 2 सी पोर्ट और कई आर्मी बेस इसमें टारगेट किए गए थे। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर किए हमलों को जवाबी कार्रवाई के तौर पर बताया है। अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर ईरान के हमले का जवाब बताया गया है। इससे अमेरिका की ओर से हॉर्मुज में यूएस नेवी शिप पर हमले का दावा किया गया है। तो वहीं अब दूसरी ओर ईरान ने अमेरिका पर हमले का दावा किया है। ईरान ने कहा है कि कई जगहों पर अमेरिका के हमलों का हमने जवाब दिया है। आरोप है कि अमेरिका ने ईरान के सिविल एरियाज को टारगेट किया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी ईरानी ऑयल शिप पर अमेरिकी नेवी के हमले का भी दावा है। तो ऐसे में अब अमेरिकी नेवी पर सिविल बोट्स को डुबाने का आरोप ईरान ने लगाया है, जो कि काफी ज्यादा गंभीर आरोप है। इन तमाम आरोपों के बीच जिस बात का अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या जंग एक बार फिर शुरू हो जाएगी, ऐसी तस्वीरें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं और साथ ही संजीव श्रीवास्तव जी, विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। माथुर सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि लगभग पिछले 1 महीने से युद्ध विराम तो जरूर था, लेकिन एक तरीके से ईरान अमेरिका दोनों समझ रहे थे कि ये सिर्फ नाम का है और अंदर ही अंदर तैयारियां दोनों मुल्कों की चल रही थी अटैक की। जय हिंद। देखिए, बिल्कुल यही बात पहले भी मैं कहता रहा हूं आपके चैनल पे आकर के भी कि ये युद्ध विराम बहुत फ्रेजाइल था। एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो अगर आपका वहां पर ब्लॉकेड इफेक्टिव है, ब्लॉकेड इफेक्टिव होने का मतलब युद्ध विराम नहीं है। ब्लॉकेड इफेक्टिव तभी होगा जब आप अपने फायर से या अपनी कैपेबिलिटी से दूसरे शिप्स को डरा या धमकाने वाली परिस्थिति में ला करके रखें। अभी क्या हुआ है, देखिए मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ईरान में जो समस्या आज की तारीख में चल रही है, वो समस्या ये है कि ईरान लगभग पूरी तरह से आईआरजीसी के गिरफ्त में है और जितने भी प्रयास शांति बनाने के या बातचीत के या डील के चल रहे हैं, उनकी पॉलिटिकल हायरार्की की तरफ से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हायरार्की और आईआरजीसी का जो महकमा है, उसमें जो गैप है वो गहराता नजर आ रहा है मेरे को। और यही वजह है कि आईआरजीसी जब चाह रहा है, जिस प्रकार से वो चाह रहा है अपना दबदबा वहां दिखाने के लिए, वो शायद करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो यूएई पे हुए हमले हो या अभी अमेरिका के शिप्स पे। अब ये किसने पहले किया है बाद में किया, ये दावे
वाद प्रतिवाद चलता रहेगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि अब फिजिकली जो आपका सीज फायर है वो टूट चुका है, और ये जो बातचीत की हम अब जो संभावना बन रही थी उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। अभी भी ये मैं नहीं कह रहा कि बातचीत पूरी तरह टूटेगी, संभावना है शायद इस पे कोई रेस्ट्रेंट हो और बातचीत बने, क्योंकि इवेंचुअली आपको जो इसका हल है वो डिप्लोमेसी बातचीत से से ही ही निकालना होगा। पड़ेगा। बिल्कुल। संजीव नीति- श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, विदेश मामलों के जानकार। संजीव सर, ऐसी उम्मीद लग रही थी कि बातचीत की टेबल पर आकर दोनों ही देश अपने मसलों को काफी हद तक सुलझाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे थे, जिससे उम्मीद बन रही थी कि वेस्ट एशिया के हालात भी सुधरेंगे। लेकिन इन हमलों को किस तरीके से देखते हैं और उसके बाद के हालात पर भी जरा हमें बताइए। देखिए श्वेता जी, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये जो पूरी सिचुएशन है वो उसमें ये जो इस्लामिक रिजीम ईरान की है वो IRGC लेड होती हुई दिखाई दे रही, ज्यादा हार्ड लाइन पोजीशन इसकी होती जा रही है। और ये अगर इस तरीके का इसका रिजीम का रुख रहा तो ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड है, अब वो उनके लिए बहुत आगे आने वाले समय में घातक हो सकता है। और ये जो पूरी सिचुएशन जो वर्तमान समय की दिख रही है तनाव की, एक लंबे समय तक वहां व्याप्त रह सकती है। लेकिन इसका जो अल्टीमेट खामियाजा है वो एग्जिस्टिंग जो आज के डेट में जो ईरान के इस्लामिक रिजीम को ही भुगतना पड़ सकता है। और जहां तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका जाहिर है कि जो यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर और जो अनेक ईरान के इस्लामिक रिजीम के ऊपर जो शक और संदेह रहता है और जो कि अब और गहरा और बढ़ता जा रहा है IRGC लेड होने के नाते, तो ऐसे में अमेरिका भी अपना जो पोस्चर है उसको कमजोर नहीं करेगा। सही कह रहे हैं आप। और बिल्कुल सर, ईरान अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ सकता है बता रहे हैं मेजर जनरल माथुर। इसी पर आपकी प्रतिक्रिया कि अगर अब की बार फुल फ्लेजेड वॉर होता है तो अमेरिका के अटैक्स काफी घातक हो सकते हैं। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर की जरा चर्चा कर लेते हैं। अमेरिकी हमलों से जुड़ा ईरान का एक बयान सामने आया है। बड़ी खबर ये कि अमेरिका के हमलों पर ईरान का पहला बयान, अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा है, ईरान ये दावा कर रहा है। आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान जो आरोप लगा रहा है कि अमेरिका ने हमारे ऑयल टैंकर्स पर हमला किया और सिविलियन इलाकों में भी एयर स्ट्राइक किया, जो कि युद्ध विराम का उल्लंघन है। हमारे कई बंदरगाहों को निशाना बनाया गया, ईरान ये दावा कर रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हमने जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन ईरान का पहला बयान ये बता रहा है कि अमेरिका ने पहले हमला किया और सीज फायर का उल्लंघन किया। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से इलाके हैं जहां बीती रात अमेरिकी हमलों का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, समझिए। तो बंदर अब्बास की सबसे पहले बात करते हैं। ये ईरान का सबसे अहम सैन्य और कारोबारी सी पोर्ट है। अमेरिका की ओर से यहाँ मौजूद सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा केशम द्वीप जो है हॉर्मुज में मौजूद एक रणनीतिक द्वीप है, जिस पर अमेरिकी सेना ने टारगेट किया और खास तौर पर यहाँ मौजूद बेहमन पियर और आर्मी बेस को अमेरिका ने निशाना बनाया। इसके अलावा कुछ सैन्य ठिकाने हैं जो अमेरिका ने हमले किए, जिनमें मिसाइल ड्रोन लॉन्च साइट्स हैं। कमांड और कंट्रोल सेंटर का भी नाम सामने आ रहा है। तो खूब